मुल्तान ज़रई यूनिवर्सिटी में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आता है कि एक मनाहिल नामी स्टूडेंट जिसे यूनिवर्सिटी की बस जो है वो कुचल देती है और वो मौके पर जान की बाजी हार जाती है। इस वक्त मनाहिल के वालिद साहब मौजूद हैं, इनके घर के बाहर हम मौजूद हैं। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि वाक़या कैसे पेश आया है और ये इनको कैसे इतला मिली और ये वहाँ कैसे पहुँचे और ये क्या मामला पेश आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? सर, बहुत अफसोस हुआ आपकी साहबजादी जो है वो अब इस दुनिया में नहीं रही। बताइएगा कि ये हादसा कैसे पेश आता है और कैसे वो गाड़ी के नीचे आता है? ऐसा हुआ कि सुबह मैं वाक पे गया हुआ था तो मेरी बेटी का मुझे फ़ोन आया कि अबू मैं नमाज़ पढ़ के सो रही हूँ, आप जब आना तो मेरे लिए खीरे लेके आना। खीरे लेके आना, मैंने यूनिवर्सिटी लेके जाना है। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं नाश्ता भी लाया, खीरे भी साथ लाया। तो हम दोनों ने बैठ के नाश्ता किया, नाश्ता कर लिया। उसके बाद मैंने बेटे को कहा मुझे कहवा बना के दो, वो कहवा बना दिया उसने। उसके बाद फिर वो कहती मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। मेरी बच्ची जो है ना, एक तो नमाजी पढ़ी थी और नेक बच्ची थी, माँ बाप की फरमा बरदार थी, बहुत प्यारी, मेरी जिगर का टुकड़ा थी। कितने बच्चे हैं? मेरे एक बेटी है और 3 बेटे हैं। वो एक ही बेटी? हाँ, एक ही बेटी थी, अल्लाह को प्यारी हो गई। अच्छा। और वो जो इतला कितने बच्चे मिलते हैं और क्या? मैं बता रहा हूँ। फिर उसने जो है ना अपना हेलमेट पहना, उसके बाद बैग लिया और मैंने पेमेंट दी और मैंने कहा खर्चा लेके जाती थी। और मैंने कहा बेटा, वैसे रूटीन थी, मैं उससे कहता था रोज ही कि आपने जो है ना आयतल कुर्सी पढ़नी है, सफ़र की दुआ मांगनी है और स्लो जाना है। और ऐसे ही जाती थी रोजाना वो रोजाना। वो मेरी बड़ी फरमादार बेटी थी। तो वो जो है ना बस वो चली गई, 8:30 बजे घर से निकल गई, चली गई। 9 बजे सुना कि एक्सीडेंट हुआ है। हमें फ़ोन आता है 9 बजे के बाद, फ़ोन आता है मेरी वाइफ को कि मनाहिल का एक्सीडेंट हो गया। मनाहिल ने मुझे दुकान में शॉप है, दुकान से मुझे बुलाया, दोनों इकट्ठे। फिर मुझे फ़ोन आ जाता है, फ़ोन आता है मेरी वाइफ को कि मनाहिल का एक्सीडेंट हो गया। मनाहिल ने मुझे दुकान में शॉप है, दुकान से मुझे बुलाया, दोनों इकट्ठे। फिर मुझे फ़ोन आ जाता है, मुझे फ़ोन आ जाता है। वो कहता है जी आप आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? मैंने कहा सर मैं आ रहा हूँ, हुआ क्या है मैं बताओ। कहता नहीं मैं नहीं बता सकता। उसने नहीं बताया। मैंने लाख पूछे यार बताओ तो सही, मेरी बात करो, क्या हुआ? नहीं बताया। आप आए। खैर हम चले गए। जब हम पहुँचे हैं तो उन्होंने रास्ते बंद किए हुए थे बिल्कुल, कोई बैरियर कोई धागे लगाए हुए थे। और जैसे एक्सीडेंट हुआ वहीं नीचे पड़ी थी, धूप के ऊपर उन्होंने कपड़ा दिया हुआ था, नीचे वो पड़ी हुई थी। तो मैंने पूछा यार ये कैसे हुआ, क्या हुआ? कोई भी नहीं बता रहा था। मैंने कहा बस कहाँ है? एक बंदे ने बताया जी बस ये ना हिट हुआ है जी, ये आ रही थी इधर से और ये बस इधर से आ रही थी हिट। हालांकि जो इधर से आता है उसका हाथ ये होता है, लेफ्ट होता है ना। और मेरी बेटी तो अपने लेफ्ट साइड पे जा रही है, वो जा रही है। वो बस वाला आया तो उसने दरमियान में ज़रा सा उसका हाथ अड़ा है, हाथ पे जख्म था, तो वो गिरी है, अनबैलेंस हुई है। तो बस वाले चाहिए रोक लेता, बस वाले ने नहीं रोका। बस वाले नहीं रोका, वो बस के पिछले व्हीलों के नीचे आ गई मेरी बेटी। वो मेरी बड़ी प्यारी बेटी थी, अल्लाह ने एक बेटी दी थी, बड़ी काबिल थी, जवान बेटी थी मेरी 19 साल की। वो अल्लाह को प्यारी होगी। खैर जी मैं उधर गया, धूप पे पड़ी थी। मैंने कहा यार मैं इसे ले जाता हूँ। मैंने कहा कैसे हुआ? किसी ने नहीं बताया। उधर से स्टूडेंट का थोड़ा सा एहतजाज था तो मैं वहाँ गया हूँ। जब मैं वहाँ गया हूँ देखा तो स्टूडेंट को ये उस्तादा उनको थे कि आप हट जाओ, आप ना हो। पूछा, मैंने कहा आप ऐनी शायद आपने किसी ने देखा है? वो भी कम डर गए, उन्हें भी नहीं बताया। और बंदे ने किसी ने मुझे कुछ नहीं बताया, बस कहाँ है, ड्राइवर कहाँ है, कुछ नहीं बताया, ना बस ना कुछ। उसके बाद फिर मैंने कहा बच्ची को लेके जाता हूँ वहाँ। ये ऐसा ही था अपना अरशद, ये ऐसे अरशद वो बैठा था जी। आप अगर बच्ची को लेके जाना चाहते मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनी। मैंने कहा ये क्या बात होगी? मैं इतना परेशान हूँ, मेरी बच्ची का दिमाग फटा हुआ है, खून दिमाग ऐसे बिखरा पड़ा था। मैंने दिमाग उठाया, शापर में डाला। कहता जी आप ऐसे ले जाओगे तो हम नहीं, तो इसे ले पोस्टमार्टम, मेरी बच्ची 18 साल की है, उसका पोस्टमार्टम करवाओगे, वो दिल गुर्दे कोई चीज़ उसके निकालें, उसे तकलीफ और दें। एक तो उसका दिमाग सारा उसको भेजा निकला हुआ है बाहर, दिमाग निकला पड़ा है। उसके अलावा आप उसे जो है ना और ज़्यादा तकलीफ देना चाहते हैं। मैं ले जाता हूँ, मैं इसकी तहसीन करूँगा, उसके बाद मैं देखूँगा मैंने क्या करना। नहीं जी आप ऐसे हाथ नहीं लगा सकते, हम आपको नहीं देंगे। कितने घंटे तक आपने ये? उसने मुझे जो है ना ऐसे बड़ा डिस्टर्ब किया, बड़ा परेशान किया। मैंने कहा मेरी बच्ची मैं लेके कह रहा नहीं ऐसे नहीं, इधर साइन करो फिर जाओ, ऐसे नहीं जा सकते, नहीं तो इसका पोस्टमार्टम होगा। फिर मैंने
नहीं, मैंने फ़ोन किया है, एक SSP है सजाद गुजर वार्डन खानेवाल, वो मेरे साथ वाक करते हैं, मेरे ताल्लुक वाले। मैंने उससे फ़ोन किया, यार मुझे ऐसे प्रेशर रेज कर रहे हैं, मेरी बात उधर ऊपर से उनका बिहेव मैंने कहा अच्छा नहीं है। एक मेरी बेटी और मेरी बेगम मेरे साथ थी, वो बेहोश हो रही थी धूप में, उसका क्या हाल होता, कोई हमारे सब उनके साथ, यूनिवर्सिटी वालों के साथ, सब उनके साथ मेरे साथ। सर बताइएगा, ये जो वाकया पेश आया है इस हवाले से जो एहतजाज भी किया जा रहा है, तो क्या सूरत हाल है? अब जो स्टूडेंट के साथ मुकम्मल निगोशिएशन हो चुकी हैं और जो इनके मुतालबात थे वो मुतालबात माने गए हैं। अब 4 स्टूडेंट्स की एक कमेटी बनाई जा रही है जिनके साथ मुकम्मल लाइजान में होंगे हमारे पुलिस ऑफिसर्स भी, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स भी और यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया भी, और वीसी साहब की तरफ से एक फोकल पर्सन अदील साहब बनाए गए हैं। अदील साहब स्टूडेंट के साथ हर किस्म के जो स्टूडेंट अफेयर्स होंगे वो उनके साथ स्टूडेंट्स को SSP जो ऑपरेशन है, जो इन्वेस्टिगेशन है, उनको भी मैंने कह दिया है वो प्रॉपर तौर पर आप लोगों के साथ लाइजान में होंगे और आप लोगों को जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी डेली बेस पे आपको कॉन्फिडेंस में लेके ड्राइवर का कहानी कराई जाए कि इस बात पर अमल होगा। ड्राइवर के जी बिल्कुल आप लोगों को मुकम्मल हम यकीन दहानी करवा रहे हैं। ये सारी जो तजावीज़ थी आपकी वो मान ली गई हैं, ठीक है। आपकी कोई भी ऐसी तजावीज़ नहीं है जिसको एड्रेस ना किया गया। जो वो ड्राइवर यार 1 मिनट यार, ड्राइवर का लाइसेंस भी हमने सस्पेंड कर दिया है, उसके मेडिकल टेस्ट भी हो रहे हैं, बाकियों के भी करवाए जाएंगे। बल्कि मैं अपनी तरफ से आप लोगों को ये भी कह देता हूँ कि इसके अलावा भी जो ड्राइवर्स हैं जहाँ जो ड्राइविंग कर रहे हैं उनकी एक स्पीड लिमिट रखी जाएगी, उनके ड्राइविंग लाइसेंस चेक किए जाएंगे। और आपको पता है उस ड्राइवर के खिलाफ पहले भी हमारी आखिरी बात ये है, हम कमेटी बनाएंगे उसको काबू की जाए। सर 1 मिनट यार, जब उनके माँ बाप से रिटर्न भाई हमारे टीचर्स हमारे पास आके कहते हैं एडमिशन कैंसिल होगा, एडमिशन कैंसिल होगा। वही बात है कि हम कमेटी बना रहे हैं। जो मैनेजमेंट है जो मुनाहिल है उसके क्लास फेडरल उसकी दोस्त हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं कि कैसे वाक़या पेश आया। अस्सलाम वालेकुम जी, बताइएगा क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरीबान खान है। मुझे बताएं कि ये वाक़या कैसे पेश आता है? आपकी दोस्त आपकी क्लास फेलो थी मुनाहिल, किस तरह से वाक़या पेश आता है? सुबह वो यूनिवर्सिटी आ रही थी और ना वहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें उसका पूरा सर कुचला गया। बस की बैक साइड पर जो टायर था ना उसके दरमियान उसका सर आया। उसने हेलमेट भी पहना हुआ था, उसके पास कार और बाइक का लाइसेंस भी था। अच्छा, ठीक है ना, तो इसमें लड़की पे कोई इल्जाम नहीं आ सकता मुनाहिल में कि वो गलत है, ठीक है ना। वो प्रॉपर प्रोटेक्शन से ही आती थी, हम उसको रोज आते हुए देखते हैं। हमें हमारा बाइक खुद चलाती थी वो बाइक खुद चलाता है। अच्छा, रोजाना वो बाइक पे ही आती थी? तो रोजाना वो बाइक पे आती। तो ये ड्राइवर जो स्पीड में आ रहा था और उसने कुछ हमें फुटेज नहीं दिखाई, ठीक है ना। बहुत से लोग थे जो मौके पे मौजूद थे। उसके अलावा जो बाकी उस बस में स्टूडेंट्स मौजूद थी? जी उस बस में स्टूडेंट्स मौजूद थे। उन्होंने क्या कहा? वो जो ड्राइवर था ना वो 1 सेकंड भी नहीं रुका। एक्सीडेंट के बाद वो गया निश्चित जाके उसने बच्चियों को छोड़ा है, वापस आया वीसी ऑफिस में हमने सुना है कि उसने वीसी से मुलाकात भी की और उसके बाद वो गायब हो गया, ठीक है ना। अब आप मुझे बताएं कि जब वीसी को पता था कि वो मेरे ऑफिस में आया, एक एक्सीडेंट हो गया, तो उसके खिलाफ उस वक्त क्यों नहीं एक्शन लिया गया? वो तो हमें अब पता चला कि उसको कल सस्पेंड किया गया। अच्छा, उसकी डेड बॉडी 2 से 3 घंटे पड़ी रही? पूरे 3.5 घंटे ना उसकी डेड बॉडी रोड पे पड़ी रही है। इतना गर्म फर्श है, इतना गर्म रोड है कि हम 2 मिनट नहीं बैठ सकते। 3.5 घंटे उसकी डेड बॉडी वहाँ पड़ी रही है और एक बस कपड़े से उसको ढका हुआ था। क्यों पड़ी रही डेड बॉडी और उठाया क्यों नहीं गया? इन्वेस्टिगेशन है, उसके बाप को उसके करीब तक नहीं जाने दिया कि पहले सिग्नेचर्स करो, हम पे कोई कार्रवाई नहीं करोगे फिर डेड बॉडी लेके जा सकते हो। अच्छा, ये इंतजामिया की डिमांड थी? बिल्कुल इंतजामिया की डिमांड थी। उसके बाप को इतना प्रेशराइज किया गया था कि वो मजबूर था। उसकी इकलौती बेटी की डेड बॉडी पड़ी हुई है, वो तो कुछ भी करेगा। बेटी मुनाहिल, बिल्कुल वो एक इकलौती बेटी थी अपने बाप को इतना
एक इकलौती बेटी थी अपने बाप की। बाप तो इतना मजबूत था, उसने तो कुछ भी करके अपनी बेटी की डेड बॉडी लेके जानी थी। इतने बड़े सदमे में वो पहले ही था। आप मुझे बताएंगे नाइंसाफी नहीं है तो और क्या है। कौन सा सेमेस्टर था उसका? उसका 5th सेमेस्टर था। आपके साथ कैसा दिन था, कैसा इखलाक था उसका? सलाम दुआ थी, वो अच्छी लड़की थी, बहुत अच्छी लड़की। अच्छा। अल्लाह उसे जन्नत में जगह दे। आपका क्या नाम है? अबीर असलम। मुझे ये बताएं कि ये इतना अफसोसनाक वाकया आपकी यूनिवर्सिटी में पेश आता है, तो क्या कहना चाहेंगे इस अफसोसनाक वाकया? हम ये कहना चाहेंगे जैसे कि वो उसका एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, डीसी तक बात गई है, तो उस इशू को उसी वक्त रिजोल्व किया जाए। ये नहीं कि 25 घंटे 3 घंटे से रोड पे पड़ी रही है, उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ऐसी भी क्या इन्वेस्टिगेशन होगी वो 3 घंटे पड़ी रही है? क्योंकि डीसी की कोई औलाद नहीं है या उस बाप की कोई औलाद नहीं है, उसको अपनी बच्ची अजीज से उसे दफन करना था, इसलिए उस मजबूरी में साइन किया। हमने आज प्रोटेस्ट किया तो आधे घंटे में वो ड्राइवर अरेस्ट हुआ है। हम प्रोटेस्ट ना करते तो ना अरेस्ट ये होता। कितने घंटे का प्रोटेस्ट था? हम लोग सुबह 8 बजे से आए थे। अच्छा, 8 बजे से ये प्रोटेस्ट आपका जारी था, और अब क्या वो पुलिस की क्या कार्रवाई की गई है और ड्राइवर गिरफ्तार हो गया है? गिरफ्तार हो गए। क्या कहा पुलिस वालों ने? पुलिस वालों ने कहा जो आपके इश्यूज है, जो भी है कमेटी बनाई जाएगी, इसमें 2 लड़के होंगे 2 लड़कियां होंगी और बाकी टीचर्स होंगे। ठीक है, आपका इशू जो होगा वो बीसी के जो असिस्टेंट उनसे बात होगी। आप डायरेक्ट बीसी के ऑफिस से जाके बात कर सकते हैं उनके असिस्टेंट से। उनका असिस्टेंट क्या फिक्र है, क्या कर गया। एहतजाज इस हवाले से हुआ है कि कल 8:30 बजे सुबह को एक वाकया पेश हुआ, ठीक है। यूनिवर्सिटी की बस, ये शटल कहा जाता है, उसने हमारी यूनिवर्सिटी की ही लड़की को, मनाहिल जिसका नाम था, बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट 5th सेमेस्टर से थी, उसको टक्कर लगाई है और मौके पे उसको कुचल दिया है, ठीक है। उसके बाद इंतजामिया की इतनी बेहिसी थी कि उसको 3.5 घंटे तक रोड पे रखा गया। उनके वालदैन को यरगमाल बनाया गया, उनको उनकी लाश नहीं दी गई। पहले पेपर साइन करवाए गए कि आप हमारे साथ कोई FIR नहीं करेंगे, आप हमारे ऊपर कोई केस नहीं करेंगे, आप अपनी बच्ची फिर ले जाए। उसकी वालदा, उसके वालदैन दूर बैठे रोते रहे, उसको करीब नहीं आने दिया। 3.5 घंटे तक लाश रोड पे, अंदर की बात है, अंदर ही पड़ी रही। हमारा ये कहना है कि कल तक ये खबर न्यूज पे चल रही थी कि यूनिवर्सिटी के बाहर हुआ है, जबकि यूनिवर्सिटी के अंदर ये हादसा हुआ है। और हमारी इंतजामिया की बेहिसी ये है कि जो हमारे ड्राइवर को भगा दिया गया, उसका नाम आमिर है, और भगा दिया गया, और फिर ये कि उस पर केस नहीं किया गया। हमें कहते हैं हमें पता ही नहीं है, और हमें अंदर लॉक लगा दिया गया, ठीक है, हमें अंदर बंद कर दिया गया। आज हम बाहर निकले, हमने FIR करवाई है और हमने अपना ये जो हक था वो लिए, और इसके अलावा हम अपनी बहन को, मनाहिल को इंसाफ दिलवाएंगे। हम अपनी बहन को, मनाहिल को इंसाफ दिलवाएंगे। ये बताइएगा कि ये हादसा हुआ कैसे है, गाड़ी कैसे टक्कर लगी उसकी, किस तरह? हादसा इस तरह से हुआ कि मनाहिल जैसे ही रोड टर्न कर रही थी, पीछे से शटल ने आके टक्कर लगाई है। नाहिल पैदल थी या बाइक पे थी, खुद बाइक चला के आती थी डेली, बाइक खुद चलाती थी? खुद चला के आती थी। हेलमेट भी पहना हुआ था, हेलमेट भी पहना हुआ था। इसके 22 तेज रफ्तारी इतनी थी शटल वाले के ड्राइवर की कि उसने उसके ऊपर चढ़ाया और हेलमेट भी टूट गया और सर भी कुचला गया उसका। और सबसे बड़ी बेइज्जती, हम इसको हादसा करार देते थे, कोई मसला नहीं है, लेकिन बात यह है कि उसकी लाश को 3.5 घंटे तक रोड पे रखा गया। वालदैन को उसके करीब नहीं आने दिया गया और कहा गया कि हमारे पेपर साइन करो, फिर जाके आपको मैयत देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और स्टूडेंट को लॉक कर दिया गया। यूनिवर्सिटी को छुट्टियां कर दी गई ताकि कोई एहतजाज ना हो, लेकिन हमने अपनी बहन के लिए हक लेना था और हक हमने लिया है और आइंदा भी हक लेंगे। ये बताएं, जब शटल आ रही थी तो उसमें स्टूडेंट्स मौजूद थे? जी बिल्कुल, उसमें स्टूडेंट थे, तकरीबन उसमें 100 के लगभग स्टूडेंट होते हैं एक शटल में। उस तेज रफ्तारी के बाद उसने टक्कर लगाई है, जिसकी वजह से बच्ची की जान गई है मौके के ऊपर। और तड़क गाड़ी में जो स्टूडेंट मनाहिल का जो ये हादसा पेश आया है, उसकी डेथ हो गई है, तो कैसे वाकया पेश आता है और एहतजाज आपने किया, अब क्या लाया मना इसको? देखिए, एहतजाज हुआ, पहले ये सारा वाकया कल मीडिया की नज़र है, सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है। उसके बाद यूनिवर्सिटी का जो अपना रवैया था वो इंतहाई मायूस कुन था, उसके खिलाफ हमने एहतजाज किया। और इस एहतजाज के दौरान ही मैं नाम लेकर आपको बताऊंगा, डॉक्टर नादिर साहब यूनिवर्सिटी के डीन है, और इसके अलावा अब्दुल रहमान साहब जो हॉस्टल इंचार्ज है, वो बच्चों को धमकियां दे रहे हैं कि यहाँ से चले तो जाओ एहतजाज के, लेकिन वापसी आना और तुम्हारी डिग्रियां कैंसिल कर देंगे। ये ऑन रिकॉर्ड बात मौजूद है, उन्होंने व्हाट्सएप पर ये बातें कही है, ठीक है। ये सारी वो हरकतें कर रहे हैं। और हमने ये भी अब वहाँ बात हुई है, कमेटी गई है, उसने बात की है, और हमारे मुतालबे के वजह चीजें जो तय हुई हैं, उन मुतालबों पर अगर अमल ना हुआ तो है ये तलबा मुस्तहिल है। हम जानते हैं हमने किस तरह इनको ये एहतजाज खत्म करके VC साहब पे, CTO साहब पे और असिस्टेंट कमिश्नर पर एतमाद करके इनको वापस भेजा। अगर तो इन्होंने किसी एक बच्चे की डिग्री के ऊपर भी हाथ डालने की कोशिश की, किसी एक बच्चे के मार्क्स तक कम करने की कोशिश की, किसी को हरास किया है, तो ये पूरा रोड फिर ब्लॉक होगा।